नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चारभुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप भी कमज़ोर वर्ग से बिलोंग करते जनरल कैटेगरी से आने के बाद भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आप अपना ईडब्ल्यूएस बनवाकर किस प्रकार सरकारी लाभ ले सकते हैं कोई भी नौकरी में। तो उसके लिए आपके पास ईडब्ल्यूएस होना अनिवार्य होता है। तो ये जो ऑफलाइन फॉर्म है किस प्रकार भरना होता है, इसको किस प्रकार इसमें डॉक्यूमेंट लगाने, वो सारी प्रोसेस आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखें तो ये आपको पूरा जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे और डायरेक्ट इसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्म तैयार कराने के लिए जो भी आवेदक है उसको अपनी जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो यहाँ पर लगानी होगी। उसके बाद में जो आवेदक का जन आधार नंबर है, परिवार पहचान संख्या, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। आवेदक का नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसकी जन्म तिथि आ जाएगी, जन्म स्थान आप लिख देंगे और एज कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देंगे। और उसके निवास का जो पूर्ण पता है वो लिख देंगे। वर्तमान पता यहाँ पर लिखेंगे। स्थायी पता अगर अलग है तो आप लिख देंगे, बाकी सेम ये वाला पता यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर है तो लिखेंगे, बाकी इसे खाली छोड़ देंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे। इसके बाद में आवेदक का धर्म लिखेंगे। जाति में आपकी जनरल आ जाएगी। उसके बाद में उपजाति में आप राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में जेंडर चूज़ कर लेंगे, पुरुष या महिला, विवाहित है या फिर अविवाहित, वो यहाँ पर लिख देंगे। पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे। अगर आप विवाहित करते हैं तो आप, अगर लेडीज़ हैं तो अपने पति का नाम लिखेंगे, जेंट्स है तो पत्नी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर अगर आपकी फैमिली में कोई संवैधानिक पद पर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, बाकी इसे आप खाली छोड़ देंगे। कोई आपकी फैमिली में सरकारी सेवा में है तो आप इनमें फिलअप कर सकते हैं, बाकी इसे भी आप खाली छोड़ देंगे। अगला पब्लिक सेक्टर का ऑप्शन है, अगर कोई है तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय या पैरामिलिट्री से है तो आप लिख सकते हैं, बाकी इन्हें आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर आपके कृषि या व्यवसाय से कितनी इनकम होती है वो लिखनी है, और आपकी नौकरी से आय कितनी होती है वो लिखनी है, और टोटल जो आपकी इनकम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में क्या आप स्थानांतरित होकर दूसरी जगह से, अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर राजस्थान में निवास कर रहे हैं तो यस नो, अगर आप स्थानांतरित है तो यस नो करना है, बाकी इसे आप नहीं कर देंगे। इसके बाद में आपके जो आवेदक है उसके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे, स्थान में गांव का नाम या जो भी है, और जो आपकी डेट है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये चीज़ें आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में अगर आप स्थानांतरित होकर आप किसी और राज्य से राजस्थान में निवास करें तो आपको ये फिलअप करना है, बाकी आप इसे फिलअप नहीं करेंगे, इसे आप खाली छोड़ देंगे, या फिर इसे आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ में आपको एक और फॉर्म इसमें ऐड करना होगा, वो है आपका अगला पेज, वो आप देख सकते हैं पटवारी जांच रिपोर्ट की। तो ये आपके जो भी पटवारी साहब होंगे उनसे आपको साइन करवा लेनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पटवारी जांच रिपोर्ट में आपको पूरी अपनी ज़मीन की, जो भी आपके पास भूखंड है उसकी आपको जमाबंदी लेके जानी, वो उसे चेक करके बता देंगे हाँ इनके पास इतनी ज़मीन है, और वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। तो ये पूरा जो काम है वो आपके जो भी पटवारी साहब होंगे वो कर देंगे। इसके साथ में आपको 4 पेज का आय प्रमाण पत्र ऐड करना होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला आपका आय प्रमाण पत्र रहने वाला है। इन सभी के जो जितने पेज मैंने आपके अभी बताए हैं वो सारे पूरे मैं मर्ज करके एक पीडीएफ बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये आय प्रमाण पत्र अगर आप स्टूडेंट है तो अपने पिता के नाम से फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पिताजी का जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ वो आ जाएगा, लेटेस्ट फ़ोटो आपको लगवाना है। उसके बाद में पिताजी का नाम आ जाएगा, पिताजी के पिताजी का नाम आ जाएगा वापिस, जैसे कि आपके दादाजी का नाम आ जाएगा। वर्तमान पता, स्थायी पता, गांव का नाम, तहसील, जिला, और पिताजी की जन्म डेट, जन्म स्थान और उम्र यहाँ से कैलकुलेट करके आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर जेंडर चूज़ कर लेना है। आप माता के नाम से बना रहे तो महिला हो जाएगा, विवाहित है या वो वाला यहाँ पर सेलेक्ट करना है। धर्म चूज़ करना है, कैटेगरी चूज़ करनी है, उपजाति चूज़ करनी है। उसके बाद में राजस्थान के मूल निवासी है, क्या आप आयकर दाता है तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख लेने हैं। इसके बाद में आपके पिताजी का नाम लिख देंगे, माता का नाम लिख देंगे, आपकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं आप सभी के नाम यहाँ पर लिख देंगे, और ओवरऑल उनकी जो एज है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उनका संबंध, जो ये मुखिया जिसका आप फोटो लगा रहे हैं उससे क्या संबंध है वो लिखेंगे, क्या काम करते हैं वो लिखेंगे, और इनकी वार्षिक आय क्या है वो लिखेंगे। ये सारी चीज़ें लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो भी यहाँ पर जिसका आप फोटो लगा रहे हैं उसके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे, डेट और स्थान यहाँ पर आप लिख देंगे। तो ये पूरा 4 पेज का फॉर्म होता है। ये आपका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज में भी आपको यहाँ पर फ़ोटो लगाना है, और उसके बाद में आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम, उम्र, निवासी, तहसील और
जिला लिख देंगे। उसके बाद में 2025-26 जब आप कौन से ईयर का बना रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। परिवार का विवरण लिख देंगे, सदस्य का नाम, व्यवसाय, प्रार्थी से संबंध और टोटल वार्षिक आय लिख देंगे। और अगर आपके पास भूमि से या अन्य स्रोत से कोई आय है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में जितनी भी आपकी आय कंप्लीट हो रही है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख देंगे और वापस से यहाँ पर आप देखें तो अंकों में लिखेंगे और यहाँ पर शब्दों में वार्षिक आय यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में अगला पेज आप देखें, यहाँ पर 2 सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ पर आपको नोटरी करवानी है। तो जो भी आपका कार्यालय मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक होता है उसके पास से आप नोटरी करवा सकते हैं। और 2 कोई भी उत्तरदायी व्यक्ति जिनसे आप साइन करवा सकते हैं। तो उत्तरदायी व्यक्ति सील साइन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सरपंच के साथ जा सकते हैं या फिर आपका जो भी ग्राम सेवक है या CSC का कोई चिकित्सक है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो इन 2 लोगों के साइन आपको यहाँ पर करवाने होते हैं और इसको सत्यापित करवाना होता है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप देखें तो इसके साथ में आपको कुछ दस्तावेज संलग्न करने हैं। सबसे पहले आपका जो जनाधार है वो आपको इसमें लगाना है। तो आपके जनाधार की फ़ोटोकॉपी लगेगी। उसके बाद में आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी। आपके पिताजी के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी। उसके बाद में आपके पिताजी का वोटर ID कार्ड आप यहाँ पर लगा देंगे। ज़मीन की जमाबंदी आप इसमें लिख के लगाएंगे। उसके बाद में आपका जो राशन कार्ड है वो आप यहाँ पर को फ़ोटोकॉपी इसके साथ में दर्ज करवाएंगे। और इसके अलावा आप देखें, आपका मूल निवास आपके पास होना अनिवार्य है, वो आपको यहाँ पर लगाना है। अगर मूल निवास नहीं बना है तो पहले आपको मूल निवास बनवा लेना है और वो इसमें आपको ऐड करवा लेना है। तो जो भी आपके 10th की मार्कशीट और जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आप इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद में आपको ई मित्र पर जाना है और जनाधार के माध्यम से आपको इसमें अप्लाई कर लेना है। ई मित्र पर आपको ध्यान रखना है कि जनाधार में एक तो आपका नाम होना अनिवार्य है। जनाधार में आपकी जो फ़ोटो है वो आपको KYC करके लेटेस्ट अपडेट करवा लेनी है, बाकी आपकी पुरानी फ़ोटो आएगी। इसके अलावा आपको अपनी नाम, स्पेलिंग, सब कुछ चीज़ें पहले ही अपनी जनाधार प्रोफाइल में चेक कर लेनी है कि सारी चीज़ें सही है, ताकि बाद में आपको समस्या ना आए। और इसके अलावा आपके जो मोबाइल नंबर है जनाधार में लिंक होने अनिवार्य है, उसी पर आपके OTP आएंगे तभी आपका ये बन पाएगा। तो इन सभी के बाद में आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो आपको रिसिप्ट मिल जाएगा और लगभग आप देखें 8 से 10 दिन के अंदर आपका जो EWS है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी आसान प्रोसेस है और उम्मीद करूँगा आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में और भी किसी डॉक्यूमेंट से जुड़ा कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम और किस टाइप का वीडियो डालें वो भी आप सजेस्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।